हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को पढ़ना। पाठ 16, चू चू करती आई चिड़िया। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से चिड़िया के बारे में। प्यारे बच्चों, दोपहर के ठीक 3 बजे आकाश में बादल नहीं हैं, सूरज तेज चमक रहा है। गौरैया, फाख्ता, शकरखोरा और अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने को तैयारी में लगे। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया। कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों को माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य खिलौनों में व्यस्त हैं। हमारे आंगन में फाख्ता का एक बच्चा हुआ है। उसके घोंसले में अभी एक अंडा और पड़ा है। लगता है उसकी माँ ने इसे अभी ठीक से या नहीं है। गोपाल के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी इंडियन रोबिन ने अंडे दिया। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना है। ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कलचिड़ी घोंसला ऐसा ही होता है। आखिर उसके बच्चे आरामदायक घर पर और बिस्तर चाहिए ना। कलचिड़ी कौवे जैसी नहीं है। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें होती हैं। कलचिड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चे को देखा। वह बच्चा अपनी चोंच फाड़कर बैठा है। उसकी चोंच अंदर से लाल है थी। कुछ देर बाद कलचिड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रख दिया। शायद कुछ छोटे कीड़े होंगे। तब एक शाम हो गई। कलचिड़ी भी अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठ गई। कोयल, तुम जानते हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला बनाती नहीं है। वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। बसंत गौरी, ये देखिए पिक्चर में। नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है। पेड़ की डाल पर घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच में मेहंदी की मेड़ में। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के ऊपर, घर की दीवार में के आले में। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाते हैं, पुराने मकान या खंडहरों में। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। दर्जन चिड़िया देखिए चिल रही है अपने घोंसले को। दर्जन चिड़िया का तो नाम जैसा काम वैसा। वह अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सेती है और उसके बीच में थैली के अंडों देने के लिए तैयार करती है। यही है उसका घोंसला। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। उसी शाम हमने एक डाली से टंगा शक्करखोरा का घोंसला देखा। ये देखिए, यहाँ है शक्करखोरा। क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन चीज़ों से बनता है? घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। ये बीबर पक्षी, मैंने दूरबीन से देखा। उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की तरफ एक तरफ छोटा सा छेद था। वही बच्चा बैठा था अपनी माँ के खाने के इंतज़ार में। उसको और काम भी क्या होगा, खाना और सोना। क्या तुम बीबर पक्षी के बारे में जानते हो? सभी नर बीबर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं।
मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देती है। आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं। घोंसले बनाना और अंडे देना यह तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसले में बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। पक्षियों के कई दुश्मन होते हैं और मनुष्य दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कई बार घोंसलों को तोड़ भी देते हैं। इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना, यह हर एक पक्षी की परीक्षा है। फिर भी ये खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते हैं। पढ़िए इन प्रश्नों को और पाठ के आधार पर करने की कोशिश कीजिए। हम इसको अभी थोड़ी देर में करेंगे। तुम्हारा मनपसंद पक्षी कौन सा है? कक्षा में उसकी तरह उड़कर दिखाओ, आवाज़ निकालो। ये सब कार्य आप करके देखिए। प्रश्नों के उत्तर को देने की कोशिश कीजिए। पढ़िए इन प्रश्नों को और करने की कोशिश कीजिए। तुमने देखा पक्षी बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करती है। उनमें से कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके तुम एक घोंसला तैयार करो। इसमें एक छोटा सा कागज़ का पक्षी बनाओ। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाती हैं। जब अंडों में से बच्चे निकल जाती हैं तो ये घोंसला छोड़कर उड़ जाती हैं। सोचो कैसा होता होगा अगर हमने ऐसा अपना घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ता है। जब हम चलने बोलने लगें, घोंसला छोड़कर अपने पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं। पेड़ों पर, ज़मीन पर, पानी में। दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं। कुछ ज़मीन पर तो कुछ ज़मीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर और कुछ पानी में। आओ करें कुछ मज़ेदार। कक्षा में के बच्चे 3 समूह में बँट जाएं। हर एक बच्चा एक जानवर का चित्र बनाए। उसमें रंग भरे। चित्र पूरा होने पर उसे काट लो। अब पहले समूह के बच्चे पर एक चार्ट पर भूरा रंग करें। उस पर छोटी छोटी घास, मिट्टियाँ आदि दिखाएं। अब उस पर ज़मीन पर मिलने वाले जानवरों के चित्र चिपकाएं। दूसरे समूह के बच्चे चार्ट पर पानी में छोटे छोटे पत्थर बनाएं। पानी में उगने वाले पौधों को बनाएं। अब जो जानवर पानी में रहते हैं उनके चित्र चार्ट में चिपकाएं। तीसरे समूह वाले बच्चे चार्ट पर पेड़ बनाकर उनमें रंग भरें। अब इस पेड़ पर रहने वाले जानवरों के चित्र चिपकाएं। पक्षियों के पंजे, जैसा काम वैसे पंजे। ये देखिए, पानी में रहने वाले तैरने के लिए पंजे हैं और टहनियों को पकड़ने के लिए अलग पंजे हैं। शिकार पकड़ने के लिए नुकीले पंजे अलग हैं। पेड़ों पर चढ़ने के लिए अलग पंजे हैं और ज़मीन में चलने के लिए अलग पंजे हैं। पक्षियों की चोंच, जैसा खाना वैसे चोंच। मांस चीरने के लिए अलग चोंच, लकड़ी छेदने के लिए अलग तरीके की चोंच, फूलों को रस चूसने के लिए अलग तरीके की चोंच, कीचड़ में छानबीन करने के लिए, कीड़े निकालने के लिए लंबी चोंच, बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए छोटी चोंच और काटने के लिए अलग चोंच। जैसे जानवरों के दांत। तुमने देखा है कि दांत अलग अलग तरह के होते हैं। गाय के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और चीरने का काम में आते हैं। सांप के दांत बहुत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों को काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। ये आप करिए अभी। हम इसको अभी अभ्यास कार्य के माध्यम से करेंगे। कल्पना करो और बताओ, तुम्हारे सामने दांत नहीं है। अमरूद खाओ, कैसे खाओगे? करके दिखाओ। ये सब आप करके देखिए। अब हम इसके पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं। प्रश्न पहला, गीजू भाई बधेका ने यह पत्र कितने साल पहले लिखा था? उत्तर है, गीजू भाई बधेका ने यह पत्र 75 साल पहले लिखा था। प्रश्न है, पता करो तुम्हारे दादा दादी नाना नानी उस समय कितने साल के थे? उत्तर है, मेरे दादाजी उस समय 1 वर्ष के थे। दादी का जन्म नहीं हुआ था। प्रश्न है, इस पत्र में
जिन पक्षियों इस पत्र में जिन पक्षियों के नाम आए हैं उनमें से कितने पक्षी तुमने देखे हैं? उत्तर है, इस पत्र में जितने पक्षियों के नाम आए हैं उनमें से मैंने कौवा, गौरैया, कबूतर, कोयल, दर्जन चिड़िया को देखा है। प्रश्न है, तुमने इन पक्षियों के अलावा और कौन कौन से पक्षियों को देखा है? उत्तर है, मैंने इन पक्षियों के अलावा कई पक्षियों को देखा है, जैसे हंस, बतख, सारस, चील, गिद्ध आदि। प्रश्न है, क्या तुमने कभी किसी पक्षी का घोंसला देखा है? कहाँ? उत्तर है, हाँ, मैंने पक्षी का घोंसला देखा है, पास के बगीचे के पेड़ पर। प्रश्न है, तुम्हारा मनपसंद पक्षी कौन सा है? मेरा मनपसंद पक्षी तोता है। प्रश्न है, कक्षा में उसकी तरह उड़कर दिखाओ, आवाज़ निकालो। ये करके देखिए आप। प्रश्न है, बूझो और पहचानो। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे ही नीला नीला, कौन है? उत्तर है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। प्रश्न है, क्या बसंत गौरी की तरह कोई और पक्षी पेड़ के तने पर घोंसला बनाता है? उत्तर है, हाँ, कठफोड़वा वुडपेपर भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने पर घोंसला बनाता है। अपने घर में या आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखो। ध्यान रहे, घोंसले में बहुत पास नहीं जाना चाहिए, उसे छूना भी नहीं। गलती से छू लिया तो फिर पक्षी घोंसले में दोबारा नहीं आएंगे। कुछ दिन तक किसी एक घोंसले को देखो और इन बातों का पता करो। प्रश्न है, घोंसले कहाँ बना है? उत्तर है, घोंसला पेड़ की डाल पर बना है। प्रश्न है, किन किन चीज़ों से बना है? उत्तर है, घास और तिनकों से बना है। प्रश्न है, क्या घोंसला बन चुका है या पक्षी अभी इसे बना रहे हैं? उत्तर है, बन चुका है। प्रश्न है, क्या पक्षी को पहचानते हो? कौन सा पक्षी है? उत्तर है, हाँ, एक कौवा है। प्रश्न है, पक्षी घोंसले में क्या क्या लेकर आते हैं? उत्तर, पक्षी घोंसले में कीड़े या रोटी के टुकड़े एवं अनाज के दाने लेकर आते हैं। प्रश्न है, क्या घोंसले में कोई पक्षी बैठा है? उत्तर है, हाँ, घोंसले में पक्षी बैठा है। प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है घोंसले में अंडे हैं? उत्तर है, नहीं, मुझे लगता है घोंसले में अंडे नहीं हैं। प्रश्न है, क्या घोंसले से कुछ आवाज़ें चींची आ रही है? उत्तर है, हाँ, घोंसले में से चींची की आवाज़ आ रही है। प्रश्न है, अगर घोंसले में बच्चे हैं तो उनके माँ बाप खाने के लिए क्या क्या लाते हैं? उत्तर है, उनके माँ बाप खाने के लिए अनाज के दाने, रोटी के टुकड़े, कीड़े आदि लाते हैं। प्रश्न है, पक्षी एक घंटे में कितनी बार घोंसले में आते हैं? उत्तर है, पक्षी एक घंटे में 2 से 3 बार घोंसले में आते हैं। प्रश्न है, बच्चे कितने दिन बाद घोंसला छोड़कर उड़ जा गए? उत्तर है, बच्चे लगभग 1 महीने बाद घोंसला छोड़कर उड़ गए। प्रश्न है, तुमने जो घोंसला देखा उसका चित्र कॉपी में बनाइए। ऐसे आप घोंसले को बना सकते हैं कॉपी में चित्र के माध्यम से। प्रश्न है, तुमने देखा पक्षी घोंसला बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उन में से कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके तुम एक घोंसला तैयार करो। इसमें एक छोटा कागज़ का पक्षी भी बिठाओ। तो ऐसे आप घोंसले को बनाकर उसमें पक्षी का आकार कागज़ का पक्षी बनाकर बिठा सकते हैं। प्रश्न है, कक्षा के बच्चे 3 समूह में बंट जाओ। हर एक बच्चा एक जानवर का चित्र बनाकर रंग भरो। तो ऐसे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। प्रश्न है, अब पहले समूह के बच्चे चार्ट में भूरा रंग, छोटे छोटे घास की मिट्टी आदि दिखाएं। अब ज़मीन में पर मिलने वाले जानवरों के चित्र चिपकाएं। ऐसे ही दूसरे समूह में पानी में रहने वाले जानवरों के चित्र चिपकाएं और तीसरे समूह में पेड़ पर रहने वाले जानवरों के चित्र चिपकाकर आप चार्ट बना सकते हैं। ऐसे तीनों चार्टों को तैयार कर लीजिए। प्रश्न है, पक्षियों के पंजों जैसा काम वैसे पंजे
पानी में तैरने वाले, टहनियों को पकड़ने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए और पेड़ पर चढ़ने के लिए, ज़मीन में चलने के लिए अलग अलग तरीके के पंजे सभी पक्षियों के अलग होते हैं। ऐसे ही उनके खाने के लिए भी चोंच भी अलग अलग तरीके की होती है, जैसे मांस चीरने फाड़ने के लिए, लकड़ी में छेद करने के लिए, फूलों को रस चूसने के लिए, कीचड़ में छानबीन करने के लिए और बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए, काटने के लिए। ऐसे ही जानवरों के दांत भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे गाय के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए और घास चबाने के लिए, पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ऐसे ही सांप के का दांत नुकीले तथा शिकार चबाकर नहीं खाता, पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारी उम्र 9 साल, तुम्हारे मुंह में कुल कितने दांत? 24 दांत हैं। तुम्हारे कितने दांत टूट चुके हैं? 4 दांत टूट चुके हैं। कितने दांत आए हैं? 3 नए दांत आए हैं। कितने दूध के दांत टूट गए हैं और उनकी जगह नए नहीं आए? तो 1 दांत टूट गया जिनकी जगह नया नहीं आया। अपने दोस्त के दांत देखो, क्या दांत अलग अलग तरह के होते हैं? उत्तर है हाँ, सामने के दांत और पीछे के दांत अलग तरह के होते हैं। प्रश्न है, सामने और पीछे के दांत का चित्र कॉपी में बनाओ। तो ये चित्र आप बना के देख सकते हैं। प्रश्न है, क्या तुम इन दांतों में कोई अंतर देखते हो? उत्तर है हाँ, इन दांतों में अंतर देख सकता हूँ। सामने के दांत पतले और पीछे के दांत बड़े मोटे होते हैं। प्रश्न है, तुम्हारे सामने और ऊपर के दांत ऊपर नीचे के दांत नहीं हैं, तुम अमरूद कैसे खाओगे? करके देखो। प्रश्न है, तुम्हारे सामने के दांत तो हैं मगर पीछे के दांत नहीं हैं, अब तुम रोटी कैसे खाओगे? करके देखो। तुम्हारे मुंह के दांत नहीं हैं, तुम किस प्रकार चीज़ों को खा सकोगे? तो उत्तर है केवल तरल पदार्थ। मुलायम पदार्थों को दांतों से चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको हम खा सकते हैं। जैसे प्रश्न है, अगर तुम्हारे दांत ना हो तो तुम कैसे दिखोगे? ये चित्र देखिए, इनके दांत नहीं हैं, ऐसे दिखेंगे हम। प्रश्न है, जिन बूढ़े लोगों के दांत नहीं होते वे किस तरह चीज़ों को नहीं खा पाते, पता करो। उत्तर है कड़ी चीज़ें और जैसे भुनी चीज़ें। तो कड़क चीज़ों को वो नहीं खा पाते क्योंकि दांत के बिना चबाने में अशक्त होते हैं, चबा नहीं सकते किसी भी खाने को, इसलिए मुलायम चीज़ों को, सॉफ्ट चीज़ों को वो निगल सकते हैं। तो यहाँ हमने जाना विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी जानवरों के बारे में और उनके घर के बारे में, वो कैसे खाना खाते, उनके दांतों के, उनके पंजों के बारे में। इस पाठ के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ इस वीडियो को समाप्त करती हैं। आगे ऐसे ही और नई जानकारी के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।